हेलो बच्चों, मैं चंचल गुप्ता बायोलॉजी मेंटोर आपके लिए आज क्या लेकर आई हूँ। तो आज के लिए मैम आपके लिए लेकर आई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस चीज़ के? तो हम करेंगे अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीफ के। आज हम लोग लीफ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि लीफ से पूछे जा सकते हैं। और बेटा पहले फिर दोबारा बोल रही हूँ कि इस कंसेप्ट को पहले आप हमारे वन शॉट से अच्छे से क्लियर कीजिए, उसका लिंक और बाकी टॉपिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का माइंड मैप, हर चैप्टर की चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तब जाके क्वेश्चन देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके बच्चों। ठीक है, चलिए। हाउ इज फाइलोड हेल्प टू प्लांट? किसके लिए हेल्प करता है? तो बेटा जी ये ट्रांसपिरेशन को में हेल्प करता है। तो फाइलोड इज हेल्प इट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। क्या करता है? ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है बाय सकन, स्टोमाटा को दबाकर, ताकि ट्रांसपिरेशन रुक सके। फिर रिप्रेजेंटेशन करना है आपको डायग्राम का। पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये कंपाउंड लीफ कैसी होती हैं देखिए। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ सबसे पहले तो नीम और केसिया में देखने को मिलती हैं, और पाल्मिनेटली लीफ जो है वो कैनबिस और व्हाइट क्लोवर में देखने को मिलते हैं। होती कैसे देखो भी दिख रही है। पिनेटली कंपाउंड लीफ ऐसी होती है जिसमें जो इंसीजर है वो कि मिडरिब तक बिल्कुल पहुंच गया है, बिल्कुल मिडरिब तक पहुंच गया है। और देखो सबका कॉमन मिडरिब है, तो अगर कॉमन मिडरिब है बेटा इन सबका और देख रहे हो आप एक्सिस से पाया जा रहा है, तो ये कहलाती है आपकी पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे देखो इंसीजर पहुंचा मिडरिब से है और सबके सब क्या है, एक्सियल पोजीशन पे पाए जा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं पाल्मिनेटली कंपाउंड लीफ। पढ़ा है हमने इसको वन शॉट में अच्छे से। अब आपको बताना है रेक्टिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जी लीफ में अगर मिडरिब से सारी की सारी वेन्स पैरेलल में अरेंज होती हैं तो ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। और अगर कॉमन मिडरिब रहती है, मिडरिब से वेन्स निकलती हैं और वो वेन्स किसी भी मैनर में एक दूसरे से फैली हुई होती है, ये अरेंजमेंट मिलता है आपको रेक्टिकुलेट वेनेशन में, जो कि टैप रूट में देखने को मिलेगा आपको। देखो वेनिलेट कॉन्सिपिक्वस है, इनका इनकॉन्सिपिक्वस है, कोई अरेंजमेंट टाइप नहीं है। वेनिलेट में नेटवर्क बन रहा है, बहुत सारा नेटवर्क फैला हुआ है, देखो ना कितना सारा फैला हुआ है। यहाँ पर नेटवर्क नहीं फैला हुआ है, यहाँ पर एब्सेंट है। ये इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी फैली हुई है, पर ये कैसी है, पैरेलल अरेंजमेंट है एक दूसरे से। फिर क्या बोल रहे हैं आपको, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ बताना। तो सिंपल लीफ वो होती हैं जिनका कॉमन मिडरिब होता है, कंपाउंड में इंसीजर पहुंच जाता है मिडरिब तक कितनी बारी। तो लिख लो सिंपल लीफ में लेमिना जो है वो डिवाइड नहीं होता, अलग अलग लोब्स नहीं होती, सिंगल लेमिना होता है, सबकी डंडी सिंगल होती है। यहाँ पर लेमिना इंसीज होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, हर किसी का लेमिना अलग अलग होता है, हर किसी की डंडियाँ अलग अलग होती हैं। सिंपल लीफ देखो ऐसी होगी, ये दिस इज योर सिंपल लीफ, और यहाँ पर इंसीजर देखो यहाँ तक पहुँच गया है, तो हर किसी की डंडी अब अलग अलग हो गई है। ये कंपाउंड लीफ बनाई है मैम ने, ठीक है। ऑक्सिलरी बर्ड इसमें प्रेजेंट है एक्सिल पे, एक्साइल पोजीशन पे है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड एक्साइल के होल लीफ पर प्रेजेंट है। सिंपल, ठीक है। सिंपल लीफ जो है वो एक्रोपेटल सक्सेशन दिखाती हैं, नॉर्मल स्टेम्स पे अरेंजमेंट दिखाती है, और यहाँ पर कंपाउंड लीफ एक्रोपेटल सक्सेशन नहीं दिखाती है। बेस ऑफ द लीफ जो है वो स्टिपुलस है, मतलब वहाँ से बहुत सारे स्ट्राइप्स निकल रही होंगी बेस इस तरीके से। यहाँ पर बेस सिंपल एब्सेंट है, ऊपर यहाँ पर सिंपल ऐसे लीफ अरेंजमेंट होगा इस तरीके से। फिर सिंपल लीफ अपीयर होती हैं एक या ज़्यादा प्लेन्स में, और लीफलेट कंपाउंड जो है वो हमेशा एक सिंगल प्लेन में इनको देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर मिडरिब से जॉइंट रहती हैं ये। फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है लीफ का? तो भाई लीफ ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस करती है, ये सब पार्ट आपको लिखना है। तो सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड थ्रू दी प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये तो बचपन से काम करते आ रहे कि पत्ती का एक ही काम है, फोटोसिंथेसिस करना। कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस हमने समझा है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना उसको। लीफ पॉजेस करते हैं मिनट पोर्स, लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, याद आ रहा है बिल्कुल, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा हेल्प करता है किस चीज़ में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है, और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशंस वगैरह में एक्सचेंज ऑफ गैस करा रहा है ना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए। फिर लीव जो है वो मेन जगह है जहाँ पर लॉस ऑफ वाटर, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसपिरेशन होता है, और एक कब होता है, जब ओपन स्टोमाटा होता है। पढ़ा है ना ये हमने बेटा, देख लेना अच्छे से, लिंक अवेलेबल है। और
अच्छे से करो, लाइक ठोको जल्दी इस पे। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड करता है नेसेसरी फोर्स एसेंट ऑफ सेप एंड कीप द टेम्परेचर लो इन द समर। भाई ये ट्रांसपिरेशन ही है जो कि प्लांट के टेम्परेचर को लो, प्लांट के अंदर ठंडक बना के रखता है गर्मियों में। ठीक है बेटा। फिर वेनेशन क्या होता है और कितने टाइप का? तो भाई वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, पत्ती के अंदर मिडरिब के बाद जो ये अरेंजमेंट होता है वेन का, इसे कहते हैं वेनेशन। वेनलेट लेमिना में कैसा है? वेन्स आर नॉट ओनली कंडक्टिंग चैनल्स फॉर वाटर, ये सिर्फ पानी के लिए, मिनरल्स ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए नहीं होती है, बल्कि ये फायरमेंस ऑफ लेमिना, ये लेमिना, ये पूरा पार्ट अपना लेमिना है, इस लेमिना को एक्सपैंड, इसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने के लिए भी होती हैं। 3 तरह का होता है, एक है अपना रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल, ठीक है, रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल। एक नेटवर्क वेनेशन इज टर्म टू एज रेक्टिकुलेट, जिसमें लीफ ऑफ द डाइकॉट प्लांट है, ठीक है, जिसमें मतलब कि पूरा फैला हुआ है। पैरेलल क्या? जब वेन्स अराइज होती है मिडरिब से, मेन वेव से, और एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। कहाँ से? यहाँ मिडरिब से अरेंज, देखो यहाँ मिडरिब से ओरिजिनेट होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। पैरेलल वेनेशन होता है, ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट प्लांट में बेटा जी। पैरेलल वेनेशन 2 सब टाइप का है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 याद रखना। कौन कौन से? पिनेटली और पाल्मेटली, वो भी हमने पे देखा। पिनेटली कौन? यूनिकोस्टल पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें अंदर एक ही मिडरिब होती है। द लेमिना हैज अ सिंगल प्रोमिनेंट वेन मिडरिब, जहाँ से सारी निकलती है, जो कि बनाना और कैना में देखने को मिलती है, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया अभी। पाल्मेटली, इसके अंदर लेमिना के बहुत सारे प्रिंसिपल वेन्स हो सकती हैं, अलग अलग बेस हो सकता है, अलग अलग तरीके से रन करती हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट जो अभी हमने देखा था ऊपर, ऐसा इसका मार्जिन अलग अलग होता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बेटा लीफ के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं।